एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज कल हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। आज हम जो है उसमें एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट मैंने आपको कहा था कि पर्टिकुलर मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगी। न्यूमेरिकल्स जितने भी थे जो भी थे बाकी हमने क्लास में किए हैं अच्छे से। तो आज जो है जो थोड़े स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी और जो बिल्कुल नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं बेसिकली उनके लिए कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट बेसिकली आपके पेपर में आती है, उससे रिलेटेड मैं आपको एडजस्टमेंट बता रही हूँ। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा और फिर इनको करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सारे ग्रुप में आपके HNB वाले ग्रुप में सारे क्वेश्चंस भेज रखे हैं बच्चों, उस अकॉर्डिंग आप करते रहिएगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स मैं आपको आज सारी मेन एडजस्टमेंट जितनी लगती है बताती हूँ। सबसे पहले बच्चे, क्योंकि टाइम कम है उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। आउटस्टैंडिंग, जहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग वर्ड रहेगा हमारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अदर, मीन्स जो भी देना बाकी है। ठीक है, जो ये पेड होगा देना बाकी है आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री हमेशा ये होती है बेटा। सपोज आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो यू ऑल आर नो कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी कहाँ एंटर करती है। मैंने कल ही आपको बताया था वीडियो में। वेजेस हम करते हैं बेटा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, सपोज तो सैलरीज हमारी P&L के डेबिट में। तो अगर आपके एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट आपको हमेशा नीचे दी रहेंगी, ऊपर हमें पूरा ट्राई बैलेंस मिलता है फाइनल अकाउंट का। डेबिट क्रेडिट बोथ टाइप्स आर इक्वल। और मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर एक्सपेंसेस आपके डेबिट में लिखे हैं, सपोज डिस्काउंट इज मेंशन इन डेबिट साइड ऑफ ट्राई बैलेंस, तो वी शुड ऑल्सो एंटर्ड इन द P&L साइड डेबिट। ठीक है, अगर हमें डिस्काउंट डेबिट में दी है किसमें बच्चे, तलपट में, ट्राई बैलेंस में, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। बट अगर डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, व्हाटएवर जो भी खर्चे हमें, अगर कोई इस तरीके की चीजें हैं वो हमें डेबिट की बजाय क्रेडिट में दी है, देन हम उसको एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है बच्चे, तो अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस दी है तो हम वेजेस में ऐड कर देंगे। और अगर सैलरी दी है, सपोज हमें एडजस्टमेंट में दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सैलरीज की हमें जो भी अमाउंट दी होगी हम लिखेंगे टू सैलरी। सैलरीज जो भी हमें दे रखी है, इसकी अमाउंट सपोज हमें दे रखी है 5000। ठीक बच्चा, इसमें हम ऐड कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, दैट इज 500। टोटल हम बाहर लिख देंगे बच्चों 5500, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में गया। फिर इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी बच्चे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, बिकॉज इट इज अवर लायबिलिटी विच आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो लायबिलिटीज में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज रुपीज ओनली 500। हमें जो एडजस्टमेंट में दिया होगा, ये हमें एडजस्टमेंट में लिखा होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में आती है, दीज आर अवर एडजस्टमेंट्स। तो आउटस्टैंडिंग का ऐसा रूल होता है, अगर ये वेजेस होती बेटा तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय ट्रेडिंग में लिखते। तो आउटस्टैंडिंग अब आपको देखना है, खर्चा आपका ट्रेडिंग का पार्ट है या P&L का, बट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में इस तरीके से शो हो जाएगा, राइट। देन सेकंड दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चा हम पूर्वदत्त व्यय, राइट, जो कि हमने पहले से पेड कर रखे हैं। तो प्रीपेड एंट्रीज का भी ऐसे ही होता है बच्चों। सपोज प्रीपेड इंश्योरेंस रहता है मैक्सिमम, पूर्वदत्त बीमा आपका, या और कोई भी एक्सपेंसेस जो आपको दिए होंगे एडजस्टमेंट में। सपोज हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 200 रुपीज और ट्राई बैलेंस में हमें इंश्योरेंस की अमाउंट दे रखी है, ये भी सैलरी हमें ट्राई बैलेंस में दी होगी। ठीक है बच्चे, 5000, और ये हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, ये आइटम एडजस्टमेंट के। तो सपोज हमें ट्राई बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, इंश्योरेंस की अमाउंट है हमारी, इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू इंश्योरेंस करके। सपोज इंश्योरेंस की अमाउंट हमें दे रखी है बच्चा 2000 रुपीज। ठीक है बेटा, इसमें से हम लेस कर देंगे बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज या प्रीपेड इंश्योरेंस जो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन है, व्हाटएवर इज मेंशन इन आवर क्वेश्चन, प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज रुपीज बच्चे 200। ठीक है बच्चा, बाहर टोटल आ जाएगा 1800। ठीक, फिर बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी हमें एडजस्टमेंट दिया होगा हमारे क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट की एंट्री हमेशा दो उसमें जाती है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। ठीक है, दो जगह वो जरूर जाएगा आइटम आपका एडजस्टमेंट वाला। तो बैलेंस शीट में बेटा हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में लिखेंगे, इसे मेंशन करेंगे एसेट साइड में
क्या लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट कितनी आएगी बच्चा, अमाउंट आएगी जो सिर्फ हमें एडजस्टमेंट में दे रखी है, दैट इज अवर 200 रुपीज। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में आ गया, दैट इज 200 रुपीज। ठीक है, ये सब रुपीज हैं, आपको पता है, दे ऑल आर अवर रुपीज। तो ये सब हमारे इस अकॉर्डिंग हम इनकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसमें जाएगा। अब ये रूल्स आपको ये याद रखने हैं, तो आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे ये आएंगे। तो 2 एडजस्टमेंट तो आपके आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर्ड हो गए, जिस अकॉर्डिंग आएंगे। बाकी पेपर में मैंने आपको बताया, पेपर में जितने हो सकते हैं हम करेंगे। बाकी क्लास में आपको हर तरीके के करा रखा है, सारे न्यूमेरिकल सारे वो, राइट। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 2 एडजस्टमेंट क्लियर हो गई बच्चों, आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर्ड। नाउ नेक्स्ट एक वर्ड हमें ये आ सकता है, डेप्रिसिएशन बताते हैं। चलो, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, डेप्रिसिएशन। यू ऑल नो कि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, संपत्तियों पे जो ह्रास आता है, जो संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती है, तो दिस इज कॉल्ड अवर डेप्रिसिएशन। वो हमारा ह्रास कहलाता है। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है वो किस अकॉर्डिंग उसकी डिक्रीज हो रही है डे बाय डे, ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो ह्रास हमें क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट, जैसे कल के क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था डेप्रिसिएशन के अमाउंट, हमने डायरेक्ट लिख दिया टू डेप्रिसिएशन इतना। मोस्टली हमें एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन, आपको लिखा रहेगा एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, या जिस भी एसेट्स में दिया होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा किसमें आता है बच्चों, एसेट्स पे। लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10%, फर्नीचर एट द रेट 10%, 5%, और जो भी दे रखा है आपको, जितना भी परसेंट वॉट एवर इज गिवन इन योर पेपर। ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स होगी उसका डेप्रिसिएशन निकालने का भी यही रूल है। इसको भी क्या करते हैं बच्चे, हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये भी एक्सपेंसेस है, यहाँ लिख देंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। किस किस चीज पे, जिस जिस चीज में आपको क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जितना जितना परसेंट होगा आप निकाल लेंगे। सपोज लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है बच्चे 50,000 रुपीज, राइट। ट्राई बैलेंस में आपको गिवन होगी, दैट इज 50,000। 50,000 का आप 10% निकालेंगे, दैट इज 5,000। ठीक है बच्चा, तो 5,000 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर सपोज हमें दे रखा है 20,000। अब 10%, 5% जो भी आपके क्वेश्चन में आता है आप उस अकॉर्डिंग कीजिए। तो फर्नीचर हो गया 2,000। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, चाहे तो टोटल करके बाहर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, आपका आता ही आता है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे निकालना है। अब बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, एसेट साइड में ही जाती है हमारी सारी एसेट्स। कल मैंने आपको जब परफॉर्मा बताया था तब बताया था। तो लैंड एंड बिल्डिंग, सपोज मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 50,000 की, आप पहले एसेट्स में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 50,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 5,000। बाहर आएगी अमाउंट दैट इज 45,000। ऐसे ही हमारा फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, फर्नीचर इज अवर 20,000। ठीक है बच्चा, 20,000 लेस डेप्रिसिएशन दैट इज 2,000। बाहर अमाउंट आ गई 18,000। ऐसे ही आपको जिस भी एसेट्स में दे रखी होगी डेप्रिसिएशन, आप ऐसे ही इसको निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये भी हो गई हमारी। ठीक है बच्चों, अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, फिर ये भी हो गया। नेक्स्ट आया आपका डेप्रिसिएशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में हर उसमें दिया ही दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको कल भी बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तो आपका चला जाएगा ट्रेडिंग के, कल भी हमने किया था बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जितनी भी अमाउंट होगी, और एक जाएगा बेटा बैलेंस शीट में एसेट्स में। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट हमारी जो आ सकती है, जैसे कभी लिखा रहता है कमीशन ऑन, ये भी कई बार आ जाता है, बट नॉट रिसीव्ड। ठीक, अब कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, सपोज कमीशन की अमाउंट हमें ट्राई बैलेंस में दे रखी है, ये क्रेडिट साइड में होगा, अर्न बट नॉट रिसीव। तो क्रेडिट में दे रखी है हमें 2,000 रुपीज या 1,000 जो भी है। तो 1,000 अगर हमें दे रखी है और एडजस्टमेंट में दे रखा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, उसकी अमाउंट दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखी है ये अमाउंट हमें 200 रुपीज। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको यहाँ एक्रूड कमीशन करके ऐड, एक्रूड कमीशन करके इसे एक्रूड कमीशन मानते हैं, उपार्जित कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, और इसे हम ऐड कर देंगे 1200। ठीक है बच्चे, ये ऐसा पार्ट। नेक्स्ट इसकी एंट्री कहाँ होगी बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। एसेट साइड में हम लिख देंगे
यही आपका एक्रूड कमीशन, दैट इज अमाउंट कितनी है कमीशन की 200 रुपीज ओनली। एडजस्टमेंट वाली अमाउंट जाती है वहां, जो आपकी P&L के डेबिट में रहती है वो अमाउंट नहीं, ठीक। तो एक हमारी ये वाली एंट्री भी आपकी हो गई कि ये भी जो आपको आ सकता है। एक हमें क्वेश्चन में देते हैं बेटा एडजस्टमेंट में कि मैनेजर्स को कमीशन पेड कीजिए, मैनेजर्स कमीशन बिफोर नेट प्रॉफिट या आफ्टर नेट प्रॉफिट। तो बच्चे अगर क्वेश्चन में बिफोर नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है एडजस्टमेंट में, बिफोर नेट प्रॉफिट अगर हमें दिया है तो हम क्या करते हैं बच्चा, सपोज कमीशन दे रखा है 10% और 5% जो भी है वॉट एवर, ठीक है। तो 10/100 हमारा नेट प्रॉफिट का या 5/100, ये तो किसका रूल है बेटा, बिफोर का। आफ्टर का रूल क्या है बच्चे, आफ्टर में आफ्टर नेट प्रॉफिट है तो आफ्टर लिखा होगा तो आफ्टर के लिए क्या करेंगे बेटा 10/1/10 और 5/105। ये रूल आपको याद रखना है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, दैट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बिफोर एंड आफ्टर। नेट प्रॉफिट आप जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हैं वही निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल नेट प्रॉफिट कब निकलेगा आपका, जब आप अपना नेट की मैनेजर का नेट प्रॉफिट भी आपका निकल जाएगा। तो उस नेट प्रॉफिट पे 10% 5% जो भी दिया होगा इस रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। बिफोर है तो ये रूल, आफ्टर है तो ये रूल, ठीक। अब ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एडजस्टमेंट भी हुई। अब सबसे ज्यादा बच्चे जिसमें कंफ्यूज रहते हैं बेटा, एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं, बाकी हमने क्लास में कर रखी है, बट होपफुली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दे आर रिलेटेड टू अवर डेटर्स, जो कि आप सब गड़बड़ कर रहे हैं। डेटर्स में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है, पहले मैं आपको डेटर्स की अमाउंट बता रही हूँ। ट्राई बैलेंस में सपोज 50,000 दे रखे हैं, डेट आर मेंशन्ड इन ट्राई बैलेंस, राइट बच्चे। ट्राई बैलेंस में दे रखा है आपको 50,000। एडजस्टमेंट में अगर सिंपल दे रखा है कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स या डेटर्स जो भी दे रखा है एट द रेट 10%, अगर इतना सिंपल है, ठीक है। और ट्राई बैलेंस में आपको क्या देते हैं, वो कभी डेबिट साइड में ट्राई बैलेंस में लिख देंगे, वो डेटर्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है बच्चों। यहाँ बैड डेब्ट्स दे देंगे, वो बैड डेब्ट्स ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में अगर दे रखे हैं 200 रुपए। और क्रेडिट साइड में दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये किसमें दे रखा है बच्चे, क्रेडिट में। ध्यान दीजिए, सपोज ये अमाउंट है हमारी 400, ठीक। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स कुछ तो ये चाहें कि क्रेडिट का क्रेडिट में ही रहने दे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 400 उसे ना छोड़े। बट जो वैसे सही रूल होता है तो हम एंट्री ऐसे करेंगे इसकी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे बच्चा, 2 बैड डेब्ट्स। कितने हैं बैड डेब्ट्स, जो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, डेट आर 200 रुपीज, ठीक है बच्चों। एंड न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व कौन सा निकलेगा बेटा, ये है हमारा न्यू रिजर्व जो निकलेगा डेटर्स पे। तो 50,000 का 10% डेट आर 5,000, राइट। हाँ, जितना भी दे रखा है हमें। तो एक रूल तो ये है कि इसको मैं ऐसे लिख के बाहर लिख दूं और इसको बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिख दूं, लेकिन उससे बेटर ये है कि इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन। याद रखना, जो भी क्रेडिट साइड में दिया रहता है ये ओल्ड प्रोविजन होता है, तो हम इसको इसमें से माइनस ओल्ड प्रोविजन कर देते हैं, ठीक। तो -400 चला गया, बाहर हमारा बचा 4,800 रुपीज। एक तो ये बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, जब आपको ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, डेटर से रिलेटेड सब इसी में कंफ्यूज है बच्चे, ठीक। और जिसको नहीं आ रहा है बिल्कुल, वो माइनस नहीं करना चाह रहा, तो बाय में लिख लो, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो दे रखे क्रेडिट का क्रेडिट में, बट एप्रोप्रिएट मेथड इज दैट कि माइनस उसको कर दो तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। एक मेथड ये, एक मेथड ये होगा बच्चे कि इसी क्वेश्चन में, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं एडजस्टमेंट में ये भी जोड़ दूं कि एडजस्टमेंट यही है, डेटर्स उतने ही है, लेकिन मैंने पहले क्या दे दिया कि राइट ऑफ डेटर्स या बैड डेब्ट्स रुपीज 500, ठीक। उसके बाद मैं बोल रही हूँ एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 10%। अब इसमें हमें अच्छे से ध्यान रखना है बच्चे कि इसमें हमें क्या करना है, जब भी राइट ऑफ वर्ड दिया रहेगा बैड डेब्ट्स के लिए, सबसे पहले डेटर्स में से हम इसे ही लेस करेंगे,
वरना हमारा क्वेश्चन ये बैड डेब्ट अगर हम डायरेक्ट निकाल देंगे 10% गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हमें कब करना है, जब हमें ये ना दिया हो, सिंपल ये दिया हो, डायरेक्ट का मेथड ये है। जब हमें पहले राइट ऑफ दिया है तो पहले हम 50,000 में से 500 लेस करेंगे, ठीक है बच्चों, जितना भी ये हमारा आया लेस करके, फिर इसका 10% निकालेंगे। इसका 10% फिर ये आया 4,950। अब हमारा जो बैड डेब्ट आएगा वो वाला ये न्यू रिजर्व हमारा ये आएगा। तो हमें क्वेश्चन में ये भी लिखना है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेब्ट्स, पहले हमें ये वाले भी लिखने हैं, नए वाले जो राइट ऑफ करने हैं 500 प्लस न्यू रिजर्व जो आया हमारा 4,950, ये भी लिखना है, ठीक, और माइनस ओल्ड प्रोविजन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जितना भी दे रखा है 400। अब हमारी एक्चुअल अमाउंट आएगी बाहर 5,050। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपको बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने के लिए देंगे तो पहले हर हाल में बेटा डेटर्स में से बैड डेब्ट घटाने ही घटाने हैं, नहीं घटाओगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इस अमाउंट को यहाँ भी लिखना है। और साथ ही साथ अगर हमें ऑलरेडी बैड डेब्ट्स भी दे रखे हैं, जैसे इसमें ये भी दे रखे थे बैड डेब्ट्स 200, तो हमें ये भी लिखना था पहले इसमें, ठीक है, ये वाले बैड डेब्ट्स भी लिखने हैं हमें। न्यू रिजर्व से पहले हमें ऐड बैड डेब्ट्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो वाले भी करने हैं। ये बैड डेब्ट्स के आगे आप राइट ऑफ लिख देंगे जो राइट ऑफ वाले हैं, और जो सिंपल बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 200 रुपए, उसे भी करना है। तो अब हम इसे भी लिख देंगे, इन 200 को भी। अब इसमें से जो एक्चुअल अमाउंट आएगी 5,250, ठीक है। तो ये बैड डेब्ट्स जो आए हमें एडजस्टमेंट में दिया, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये भी लिखना है। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिए होंगे वो भी लिखने हैं, और हमें जो न्यू रिजर्व निकला न्यू रिजर्व भी लिखना है, माइनस ओल्ड प्रोविजन। फिर बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में भी ऐसे ही दिखाओगे, बैलेंस शीट में भी सेम इट इज ऐसे ही परफॉर्मा करेंगे हम, कि बैलेंस शीट में भी हम कर देंगे इसी वाले को बता रही हूँ मैं। डेटर्स हमारे कितने थे, टोटल डेटर्स थे हमारे 50,000। 50,000 में से हमने कितने राइट ऑफ करे, 500 हमारे राइट ऑफ हुए, बचे इतने। न्यू प्रोविजन, अब इसमें ये नहीं लिखने हैं, ट्राई बैलेंस वाला कुछ नहीं आएगा, न्यू प्रोविजन आएगा। न्यू प्रोविजन हमारा जो आया था दैट इज 4,950, ये लिख करके अब बाहर जो एक्चुअल अमाउंट आएगी हमारी, बाहर ये अमाउंट आ जाएगी। अब एक्चुअल बैड डेब्ट बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैड डेब्ट राइट ऑफ वाले पहले ये लेस हुए, फिर न्यू प्रोविजन निकला, फिर न्यू प्रोविजन लेस हुआ। अब ये और ये का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस तक ही आएंगे, और सिर्फ एडजस्टमेंट की चीज जो है वो यहाँ गई, पहले इसमें से लेस, फिर ये कौन से बैड डेब्ट है बेटा, ये राइट ऑफ वाले हैं, याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज। बाकी और कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता रही हूँ, सिंपल रहेगा तो ऐसा राइट ऑफ में बार बार बोल रही हूँ, पहले डेटर्स में से घटाएंगे, फिर घटा करके न्यू रिजर्व निकालेंगे, फिर न्यू रिजर्व आएगा, उसको ऐड करके बैड डेब्ट्स, पहले ये राइट ऑफ वाले भी, फिर ये बैड डेब्ट भी, फिर न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व, ठीक। तो ये मेन एडजस्टमेंट जितनी मुझे लगी, फिलहाल मैंने उस अकॉर्डिंग जो है आपको ये बता दिया कि आप इतने आपके पेपर में एडजस्टमेंट आ सकती हैं। उसके अलावा थ्योरी आपको जितना जितना मैंने बताया था उस अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। और इस बीच में कल आपका गैप है, 11 को आपका पेपर है, 11 अप्रैल को, राइट। तो इस बीच में अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम्स लगती है, और हाँ बेटा एक मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अब आप हो सकता है आपको इतना याद रहे ना रहे, कुछ एडजस्टमेंट हमारी सीक्रेट रहती है, जिन्हें हम कहते हैं सीक्रेट एडजस्टमेंट। ये हमें ट्राई बैलेंस में कहीं मेंशन नहीं रहेगी, ये हमें खुद अंडरस्टूड होगी। जैसे बेटा कभी इन्वेस्टमेंट के आगे 6% इन्वेस्टमेंट होगा, किसमें, ट्राई बैलेंस में लिखा होगा। सपोज आपकी अमाउंट है 50,000, एडजस्टमेंट के 6% दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं है तब तो आप इसको एसेट्स में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परसेंटेज होगा, ये हाइडन इन्वेस्ट वो है, एडजस्टमेंट है, तो आप इसका बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है। 50,000 का 6% जितना भी आपका निकलेगा, ठीक है, जो भी आएगा आपका, उसको आप जो है यहाँ लिख देंगे, जो भी आपको मिल रहा है अमाउंट, दैट इज 3,000, ठीक। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर ये हमारा वहां भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट में इसको एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 लिख देना है। ये कैसी है बेटा, ये हाइडन इन्वेस्टमेंट होती है, सीक्रेट इन्वेस्टमेंट। ऐसी लोन में भी होगा, अगर लोन सिंपल लिखा है तब तो आप डायरेक्ट लाइबिलिटीज में लिख देंगे, लेकिन अगर लोन के आगे भी बेटा 5% लिखा है तो आप उस लोन पे इंटरेस्ट निकालेंगे। सपोज लोन भी हमारा 50,000 का है, अब 5% पहले से लिख दिया है ना, इन्होंने नहीं लिखा है तब तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, लिख दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन,
क्योंकि हम दे रहे हैं, ये खर्चा है, लोन हम लेते हैं, हमारा उधार है, आपको पता है। 2500 यहाँ आ गए। फिर हम लाइबिलिटीज में भी इसको लोन को इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ऐड करके इसको इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी हाइडन इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही कहीं पे हमें दिया जाएगा कमेंसमेंट ईयर इतने इतने उतने ईयर्स के लिए, सपोज 3 कमेंसमेंट ईयर लिखा है किसी लीज होल्ड प्रॉपर्टी में, तो उसका 1/3 पार्ट निकाल करके लिख देंगे और फिर उसको उस एसेट्स में उस अकॉर्डिंग ट्रीट कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट जो है बेटा आपकी हाइडन एडजस्टमेंट है, इनको अच्छे से हमें याद रखना है। ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं, वही सॉरी एडजस्टमेंट में नहीं दी होगी, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये आपको खुद अंडरस्टूड करनी होगी। और आप अगर इन्हें छोड़ देंगे बेटा, बैलेंस शीट मिल जाएगी बट आपका क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपने 2 एडजस्टमेंट लीव कर दिए। तो ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट, लोन या इनके आगे कुछ इस तरीके के हाइड या सीक्रेट वाली एडजस्टमेंट ना हो, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना पोर्शन जो मेन एडजस्टमेंट थी मैंने बता दी। उसके बाद कल का गैप है, जिस बच्चे को डाउट होगा, जैसे आप लोग पर्सनली अपनी क्वारीज करते हैं, कर सकते हैं। और जितने मैंने थ्योरी के आपने एक्सपीरियंस के बेस में आपको बताई है, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी में भी। और फिर न्यूमेरिकल्स आपके हैं, फाइनल अकाउंट हो गया, मे बी ब्रांच भी आए, 3 कॉलमनर कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज आती होगी, कैश बुक भी आपकी अच्छे से बन जाएगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, कर लेना। और आपके चॉइस तो रहेगी, तो न्यूमेरिकल जो बहुत अच्छे से आएंगे उसे करना, वरना थ्योरी जैसे जैसे आपको बता रखी आप उस अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। और कोई प्रॉब्लम होगी तो कल का दिन है बीच में, आप दोबारा से उसको क्वारीज को पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अपने अदर फ्रेंड्स को ही बोलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों एंड गुड लक फॉर योर पेपर। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जितने जितने पूछे होंगे क्वेश्चन लीव मत करना, कोशिश करना कि पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है। और अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।